बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज माम में आप सबको वेलकम करती हूं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ये टोटली फ्री है। हम बना रहे हैं मज़ेदार मटर पुलाव। तो इसकी रेसिपी से पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिए हैं मटर, हाफ़ केजी मैंने मटर लिया है और इसको 10 मिनट मैंने गर्म पानी करने के बाद उसमें डाल दिया था ताकि ये थोड़े से मटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि मेरे फ्रिज के मटर थे। तो इसके साथ इसके अंदर एक प्याज जाएगी। तो प्याज मैंने यहाँ एक बड़ी ली है, उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और लहसुन अदरक जाएगा, इसके अलावा केवड़ा वाटर जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें हल्दी जाएगी हाफ़ टी स्पून, रेड चिली जाएगी हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक जाएगा और इसके अलावा पुलाव मसाला जाएगा 1 टेबल स्पून, अजवाइन और कलौंजी जाएगी। और कुछ हमारे खड़े मसाले जाएंगे। तो उसमें जो है वो जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, शाज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये सब कुछ जाएगा इसके अंदर। और साथ में जाएगा तेज़ पत्ता। तो ये पुलाव बहुत कम मसालों के साथ बहुत मज़े का बनता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो ऑयल मैंने डाल दिया था। इसके बाद इसके अंदर जो है मैं तमाम खड़े मसाले डाल दूंगी और साथ ही इसके प्याज भी डाल दूंगी और इसको 1-2 मिनट जो है वो सौते कर लेंगे। हमने थोड़ा सा प्याज का कलर जो है वो चेंज करना है। थोड़ा सा कलर जब चेंज हो जाएगा हमारा, तो इसके बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन को शामिल कर देंगे और अदरक लहसुन का भी कच्चापन जो है वो हमने अच्छी तरीके से दूर करना है। तो अच्छी तरह से इसको हमने भूनना है। चेंज हो गया है हमारा कलर। यहाँ पर हम जो है वो मसाले ऐड कर देंगे और मसालों को भूनते हुए हम इसके अंदर जो है वो पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे मसाले भूनते टाइम जले नहीं। तो अच्छी तरीके से हमने इसको भूनना है और इसका पानी थोड़ा सा ड्राई करना है और ऑयल जो है वो ऊपर आने देना है। तो इस तरीके से इसकी भुनाई हो रही है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो यहाँ जो है ये भुन गया था तो हमने इसके अंदर टमाटर डाल दिए। मैंने टमाटर मेरे फ्रीज़र के थे तो इसको मैंने साबुत ही डाल दिया है। जब ये थोड़े से गल जाएंगे तो इनका छिलका जो है वो आराम से जो है उतर जाएगा। तो मैंने थोड़ी सी देर इसको ढक दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये छिलके अब इसके अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तमाम टमाटरों के छिलके जो है वो निकाल दूँगी। तो इस तरीके से एक एक टमाटर को इस तरीके से निकालते चले जाएंगे इनका छिलका। और जब छिलका निकल जाएगा तो इसको इसी चम्मच के साथ जो डोई है ये, तो इसके साथ जो है वो मैश कर देंगे। तो आसानी से जो है हमारे टमाटर जो है वो मैश हो जाएंगे। तो यहाँ मैश हो गए थे तमाम टमाटर। तो इसके बाद जो है इसके अंदर यहाँ पर 1 कप मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ डालेंगे 1 कप दही और दही डालने के बाद जो है इसको दही के पानी ड्राई होने तक हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ हमारा दही अच्छी तरह से जो है वो भुन गया है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी जो है इसकी भुनाई हो गई है। तो यहाँ हम जो है वो डाल देंगे मटर जो हमने बॉईल करके थोड़ी सी देर पहले रखे थे। तो इस मटरों को शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको भी वेल कंबाइन करेंगे। तो ये मटर पुलाव बहुत सिंपल मसालों के साथ बहुत लजीज बनता है और रमज़ान की सहरी या इफ्तारी में आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। ये सबको पसंद आएगा और तबीयत में भारीपन भी नहीं करता। तो इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इसको ज़रूर बनाइएगा। और इस तरीके से हम इसके अंदर जो है वो पानी भी ऐड कर देंगे।
जितना हमें मटर के लिए जो है वो गलने के लिए चाहिए पानी। इसके साथ ही हम इसमें केवड़ा वाटर भी डाल देंगे और इसमें जोश आने देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जोश आने देंगे। और साथ ही यहाँ पर हम अपना नमक भी जो है वो चेक कर लेंगे। नमक अगर हमारा कम होगा तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ जो है वो जोश आने देंगे और लो टू मीडियम पे इसको गलने देंगे। तो ये अधन तैयार किया था मैंने, तो चावलों का इसमें शाहज़ीरा, छोटा वाइट ज़ीरा, ये सब डालकर मैंने जो खड़े मसाले होते हैं ये मैंने बॉईल करके चावल रख लिए हैं। इसके बाद ये सालन हमारा तैयार हो गया था, तो इसको मैंने चावलों के ऊपर ही डाल दिया, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि झटपट हमें बनानी है सहरी या इफ्तारी के हवाले से। तो हमने चावलों के ऊपर ही ये जितना भी हमें क्वांटिटी में चाहिए था तो हमने उसी हिसाब से जो है वो इस पे ये मटर पुलाव का सालन जो है वो इसके ऊपर चावलों के डाल दिया था। तो ये सारा इसके ऊपर हम डाल देंगे, जितना भी हमें चाहिए हम फैला देंगे। इसके बाद इसके ऊपर जो है वो हमने हरा धनिया डाल देना है, जो कि किसी भी पुलाव के लिए ज़रूरी होता है कि हरा धनिया डालें तो खुशबू वग़ैरह आती है। तो उसके साथ ही हरी मिर्चें भी डाल दी हैं मैंने साबुत। और इसके बाद इसको जो है वो अतराफ़ से भगोने के हम ऑयल भी डाल देंगे, ताकि ये हमारे चावल जो हैं वो लगे नहीं, क्योंकि हमने कम तेल का इस्तेमाल किया है। क्योंकि इफ्तारी में या सहरी में हम लोग इतनी रोगन की चीज़ें खा रहे होते हैं, तो इसके साथ ये पुलाव बहुत अच्छा रहता है कम ऑयल के साथ। तो इसको जो है वो तवे पे रख दिया था और साथ ही मैंने चटनी तैयार की है। दही के अंदर मैंने ड्राई पुदीना डाला है और उसी के साथ मैंने 1/4 टीस्पून जो है वो काली मिर्च का डाला है और इसी के साथ मैंने 1/4 टीस्पून जो है वो काला नमक का डाला है। आप चाहें तो वाइट नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये ठीक था तो मैंने नहीं डाला है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अगर आपको इतनी गाढ़ी ही पसंद है तो आप वैसे ही रख दीजिएगा, वरना थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा पुलाव भी तैयार हो गया था। ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बना है। तो ये ज़बरदस्त सा पुलाव आप अपनी सहरी या इफ्तारी में बनाइएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो आगे शेयर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फ़ीडबैक का। तो मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे मिलूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।